एग्ज़ाम पास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज जो बात करेंगे हम सब आपका एसएसटी मतलब कि सामाजिक विज्ञान 6 to 8 और 9 10 दोनों के बारे में क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए जो मैक्सिमम 80 नंबर में हम 65 के अप्रॉक्स पहुंच पाएँ, तभी आपका सिलेक्शन आपका होगा। 65 के आसपास रहना, 60 प्लस जाना, किस तरीके से मेहनत किया जाए, कम बुक में कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस चैनल के द्वारा आपको फ्री में नोट्स, फ्री में एनसीईआरटी का पीडीएफ और जो भी बुक हैं हेल्पफुल वाले, सारा का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर मतलब कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का प्रीवियस पेपर का भी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम पास का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। तो आप और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड अपने लिए। मेरा भी सिलेक्शन 9-10 एसएसटी में हुआ है। तो हमने एग्ज़ाम दिया, हमने फेस किया। इस आधार पे हम ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। हमने भी गलतियां की है, गलती से ही सीखता है इंसान। तो हम सीखे हैं तो हम आपको बता पाएंगे। बेहतर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोचिंग संस्थानों के फेरा में आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है और हम जो दे पाएंगे अपने आप से, बस जहाँ तक हो सके हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ देंगे। बात करते हैं कम समय में एकदम ऑथेंटिक न्यूज के साथ साथ ऑथेंटिक सब्जेक्ट और उसका पीडीएफ भी, जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सके, उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। और आपको भी बताएंगे कि ज़रूर आप मेहनत कीजिए, जुड़िए और अपने आप को प्रूफ कीजिए 4.0 में कि हम भी कम नहीं और इससे बड़ा बहाली अब इतिहास में नहीं आएगा। इसलिए लग जाना है। तो आज एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी है क्या? तो एसएसटी में जो इसका सिलेबस है, कहने का अर्थ है कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट में हो गया आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में होता क्या है, सबसे बड़ा चीज़ गलती यहीं से करते हैं लोग। गलती पे गलती यहाँ से होता है। इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। वहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक, और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए। वो अलग क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम देने के व्यू से आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक रखना अनिवार्य है। और जो बचा, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक ले लीजिए और उसके अलावा आप बाकी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए अलग है, ना कि आपको कॉम्बिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है जी। कॉम्बिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए है। बर्बाद कहाँ पे होते हैं लोग, इकोनॉमी। अब बताइए, बेचारे कोई इकोनॉमी कभी पढ़े नहीं, कोई बोल दिया कि आप इकोनॉमिक्स से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको कॉम्बिनेशन में था। ऐसा कुछ नहीं है, 1% भी कुछ ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ा गलती यहीं पे होता है।
इस चीज़ को समझिए। आप स्वतंत्र हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप अभी से बेफिक्र होकर के जो सब्जेक्ट बेहतर होगा उसको ले करके आप आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कि इसमें ज्योग्राफी बेहतर क्या होगा लेने में, क्या बेहतर होगा सर? मेरा मानना है कि आप जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं आप उसको ही लीजिए, भ्रम में नहीं रहिए। हाँ, अगर कम समय में आपको करना है तो हम बोलेंगे कि ज्योग्राफी और पॉलिटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कम समय में, क्योंकि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादा मतलब 90% से 95%। तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ने के लिए सोर्स क्या होगा? तो सोर्स के लिए हम बता देते हैं, ज्योग्राफी से हम चले हैं और सारा सब्जेक्ट का आप बता दे रहे हैं। तो ज्योग्राफी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी। अब कहिए एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना अनिवार्य है सर? देखिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी का सारा बुक है, आपको 9 से लेकर के 9 से नहीं 6 से लेकर के मेरे पास बुक है, सारा बुक यहीं पे है। तो हम दिखा देना चाह रहे हैं आपको। 9 क्लास का है, इधर 10th क्लास का है, इधर 11th का है, ये सारा इधर देखिए 6 to 8 का है, ये सब चीज़ है। और बाकी 11 12 का भी आपको बुक दिखा दे रहे हैं, जो कि मेरे पास सारा अवेलेबल है। देखिए 11th 12th पीछे है दोनों, तो सारा बुक है। तो आपको पढ़ना कहाँ तक है? देखिए मेन बात होता है कि पढ़ना कहाँ तक है। सबसे बड़ा ज़रूरी है कि 9 10 11 पर्यावरण तक, 11th का बुक जो एक है पर्यावरण, ये 3 बुक किसी भी हाल में आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इस 3 बुक को एकदम घोर के पी जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में प्लस लगल है, प्लस में आपको एक एससीईआरटी का बुक, जो इस बार जो क्वेश्चन पूछा नए तरीके से, एससीईआरटी का बुक है, आपको वो भी दिखा देते हैं। देखिए एससीईआरटी का बुक आता है 9 और 10 का, तो इसका आंकड़ा पुराना है, तो इसके आंकड़े की बात नहीं किया जाए, आंकड़ा वाले छोड़ देना है। केवल भूटान, देखिए बता रहा है, उस भी इसमें आंकड़े पुराने हैं। आपको 4 भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपको नेपाल, ये 4-5 देश जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, इसके बारे में आपको अपने से खोज करके निकाल लेना है डाटा नया वाला। उससे क्या होगा कि वहाँ से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो वो पढ़ना है बस। इससे ज़्यादा एक अगर देखा जाए वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होता है उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ऊपर जो महासागर, सागर वाला जो कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल कहाँ है, तो आप वो भी कर सकते हैं शॉर्ट में, जैसे इस लूसेंट है, लूसेंट में दिया हुआ है, इससे भी कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? करना तो है ही, एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो 6 से 12 पढ़ जाइए, नहीं तो 9 10 11 के पर्यावरण तक बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा जी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर देखिए शॉर्ट में आप आगे चलना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का एक आता है, बोलो इसका दृष्टि का आता है, ज्योग्राफी का। देखिए बता रहे हैं, इसमें वही टॉपिक पढ़ना है, हम जो दिखा दे रहे हैं, मेरे पास हर एक बुक अवेलेबल है, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये है दृष्टि का, भूगोल का, ज्योग्राफी का बुक है। इसमें एनसीईआरटी का ही पैटर्न में पूरे आंकड़ा ही दिया हुआ है, इसमें से सब नहीं पढ़ जाना है। जो आपका चैप्टर 9 10 11 में चैप्टर है, उसी चैप्टर को इसमें भी पढ़ सकते, एक ही बुक में आ जाएगा। लेकिन बिना 9 10 बुक पढ़े आपका काम नहीं हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन से वहाँ से उठा देता है। ये तो आपको आंकड़ा के लिए हो गया, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 9 10 का बुक आपको नेसेसरी पढ़ना पड़ेगा, 9 10 और 11th का पर्यावरण, उसको ज़रूर पढ़िए। और एक देखिए, एक एनसीईआरटी का देखिए बुक बहुत सारा हम बता देंगे, लेकिन पढ़ना एक ही को है।
जैसे एनसीईआरटी का बेस पर आता है आपका ज्योग्राफी का एक पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल दिए हम अपना। जैसे देखिए एनसीईआरटी ये वाला 6 से 12 तक का एकदम लाइन बाय लाइन इसका भी रहता है, ये आपको डाल दिए हैं हम ग्रुप में। तो इतना बहुत हो जाता है, लेकिन इतना तो बता दिए सर, तो बहुत है ना बता दिए। तो करना क्या है, 9, 10, 11, 12 तक का ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए। 11 तक तो नेसेसरी है, प्लस में वर्ल्ड के लिए आपको सागर महासागर और भी छोटी छोटी जो लूसेंट में घेरा में जो दिया हुआ है छोटा छोटा चीज़ उसको पढ़ लेना है। और ऊपर से और क्या, थोड़ा बहुत इसको एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो बता ही दिए, एससीईआरटी में 5 गो देश देख लेना है, ये आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं किसमें, पॉलिटी में। तो पॉलिटी कहाँ से करें, तो पॉलिटी के लिए हम जो बता देते हैं आपको कि पॉलिटी के लिए 9, 10 का बुक किसी भी हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में। जैसे 9, 10 का जो बुक है ये आपको हम दिखा देते हैं। 9, 10 का एनसीईआरटी का देखिए ये बुक हो गया, 9, 10, 11, 9, 10 का बुक हो गया। मेरे पास 11, 12 तक बुक है, समझ गए। और इसका एक साल इसका आता है एक 8 से 12 तक का दृष्टि का, ये भी आता है शॉर्ट में, पतली बुक आती है। तो इतना बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ हम डाल देंगे। और 9, 10 का बुक पॉलिटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ क्या पढ़ना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको लूसेंट का जो है या किसी भी जैसे घटना चक्र का, घटना चक्र भी आप पढ़िएगा तो उस जो डायरेक्टली क्वेश्चन जो संविधान वगैरह से पूछता है तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। घटना चक्र का भी बुक आपको हम दिखा दे रहे हैं, वो भी है मेरे पास। अब देखिए इसको, इसमें एक खासियत ये है कि बार बार रिपीट होता है तो याद हो जाता है। अब पढ़ते चल जाइएगा तो याद हो जाएगा। ये सब पीसीएस का ही है, पीसीएस हो गया, आपको बिहार बीपीएससी का हो गया, ओरिजिनल जो होता है उसका सारा चीज़ दिया हुआ है, इससे आपको एक बार कवर हो जाता है। तो या फिर लूसेंट से भी आप कर सकते हैं, वहाँ जो भी बुक है उससे आप कर लीजिए। संविधान से अनुच्छेद हो गया और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें से पूछा जाता है, राज्य व्यवस्था से, उससे कवर हो जाएगा। अब चलते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से करें सर। हिस्ट्री का कंट्राडिक्शन बहुत है, इस बार जो क्वेश्चन उठाया है उसका अता पता भी नहीं लगने दिया, कहीं और से कहीं और से। लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 से लेकर के 12 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा ज़्यादा हो जाता है, इनिसेंट भी हो जाता है, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, सारा चीज़ पढ़ना पड़ जाता है। तो उसके लिए भी बुक जो हम बता रहे हैं आपको कि घटना चक्र में मॉडर्न वगैरह के लिए पढ़ लीजिए, अगर टाइम है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए एक और बुक आती है आपका, इससे क्वेश्चन आप देखिएगा, दृष्टि का बुक आता है, क्विक बुक आता है भारतीय इतिहास करके, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो इससे भी आप कर सकते हैं कवर। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा, लेकिन टीआरई 3 में पूछा ही नहीं, जिसके वजह से बहुत सारे साथी छूट गए। क्योंकि पैटर्न को कब चेंज कर दे तो आपको ऑल ओवर तैयारी करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझिए, 4.0 में ऑल ओवर तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टीआरई होते चला जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और विद्यार्थी की भी संख्या बढ़ रहा है, तो आयोग आपको लेवल बढ़ा करके ही देगा। तो तैयार रहना है हर एक तरीके से। रहा अब इकोनॉमी की बात, तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ लीजिए 9, 10 का इकोनॉमिक्स के बुक, 6 से लेकर के 10 तक पक्का पढ़ना पड़ेगा, एकदम बिना पढ़े कोई चांस नहीं है। तो पढ़िए, प्लस में एक बुक दृष्टि का भी आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इस बार देखिए क्या खेल कर दिया इकोनॉमिक्स वालों के साथ कि ज्योग्राफी डाल दिया ज़्यादातर। तो क्यों नहीं ज्योग्राफी लेकर के पढ़ लिया जाए, इकोनॉमिक्स के फेरा में क्यों पढ़ा जाए, तो ज्योग्राफी लेके ही पढ़ जाइए, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब आप ले ही सकते हैं तो दिक्कत क्या है, जब ले ही सकते हैं तो दिक्कत क्या है, कर लीजिए।
आपकी इच्छा है, आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, लेकिन जो हमें बेस्ट लगा हमने किया। आपको जितना भी बुक दिखा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि केवल बुक रखे हैं, तो ये भ्रम में है आप मेरा बुक देखिए, सब रंगा हुआ है। आप जितना भी बुक हम आपको दिखाएं, देखिए ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं। मेरा अधिकतर बुक 90% पढ़ा हुआ है। आपको इसका, आप जो अभी हम दिखाएं इसका राजनीतिक घटना चक्र, ये भी हम पढ़े हैं, देख लीजिए रंगा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और जो भी बुक दिखाए हैं और भी एनसीईआरटी की, आपको भ्रम न रहे, आपको लग रहा होगा कि शायद ही केवल बुक इतना दिखा दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम हम आपको बुक दिखा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ रंगे हैं जी। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आपको देखिए लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, रंगा हुआ एक बार नहीं, कम से कम 20-25 बार पढ़े होंगे। देख लीजिए लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे केवल फेंक नहीं रहे हैं, आपको ये 9th के दिखा दिए, 10th का दिखा दे रहे हैं, ये भी रंगल होगा, लाइन बाय लाइन रंगल है। देख लीजिए, आपको भरम में होगा तो देख लीजिए, समझ में आ रहा है। सारा रंगा हुआ बुक रहेगा आपको, देख लीजिए आप। कोई चीज़ छूटा है आपको? उतना ही नहीं, 11th का ज्योग्राफी दिखा देते हैं, ये भी रंगा हुआ मिलेगा, देख लीजिए। कोई ऐसा बुक नहीं है जो मेरे पास है और ना पढ़े हों। तो बिना, लोग कहते हैं कि केवल और केवल बोल देने से नौकरी हो गया है। अरे भाई बहुत मेहनत है इसके पीछे। और जितने भी नौकरी लिए हैं, आपको 6 के भी ना, टोटल 6 से 12 तक मेरा पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, और शुरुआत में हमने हिस्ट्री लिया था तो हिस्ट्री भी पढ़े थे। 10th तक इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिए थे शुरुआत में। ये फेंकने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है हम आपको बता दें। ये देखिए 8th क्लास की है, ये भी रंगा हुआ है, देख लीजिए। ये चीज़ें आपको भी करना पड़ेगा। और बात रही पॉलिटी का, तो आप पॉलिटी भी दिखा देते हैं। बिना प्रूफ की बात नहीं करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि पॉलिटी भी मेरा रंगा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम केवल बोल दे रहे हैं और रेडेमली हम दिखा रहे हैं, एकदम जो वीडियो बना रहे हैं वो दिखा दे रहे हैं। आपको 12 का भी बुक मेरा रंगा हुआ है, ज्योग्राफी का। आपको इसको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये देखिए 12th का पॉलिटी है। 12th का पॉलिटी देख लीजिए, यहाँ पे 12th का पॉलिटी है, वो भी रंगा हुआ। 9-10 का देखिए, ये है 9 क्लास का, एक एक पन्ना रंगा हुआ होगा। ऐसे ही नहीं हो जाता है, देख लीजिए। आपको दिखा करके क्यों कहना चाह रहे हैं कि मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए। आपको केवल फेंकने वाली बात नहीं है, देख लीजिए। ये प्रूफ दे रहे हैं आपको कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यहीं से क्वेश्चन आया है, इसका भी हम पेज बाय पेज प्रूफ दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया था। तो आपको बिना पढ़े हुए काम नहीं चलने वाला है। ये भी जो बुक दिखाए हैं, ये वाला एनसीईआरटी, ये भी देख लीजिए कलम से रंगा हुआ होगा, गेदा हुआ होगा जी पूरा। आपको विश्वास नहीं होगा, गेदा हुआ होगा, ये देखिए। किताब को किताब न रहने दिया जाए, समझ गए। ये भी जो दिखा रहे थे एनसीईआरटी, ये भी पढ़ा हुआ है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप सोचिएगा कि अब नौकरी हो जाए, तो वो ज़माना अब लद गया, समझ गए। और एक हम कॉम्बो बुक भी आपको बता दे रहे हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही सब चीज़ें हैं, जैसे इसका है, इसमें सारे चीज़ें हैं। जो एकदम ही नहीं करना चाहते तो कम से कम इसको कर सकते हैं, सारा सब्जेक्ट है। 9, 10, 11th का करके इसको भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस, तो आपको बहुत काम बन जाएगा। लेकिन देखिए शॉर्ट में नहीं भागिए। मेरा कहना है कि अगर 60 प्लस 65 के करीब लाने का प्रयास कीजिए, 80 में 60 प्लस ले लाइएगा, एक कदम सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल पेपर से अगर आप 30 नंबर ले लाएँ, 60 इधर 90 बहुत होता है। तो मैक्सिमम टारगेट कीजिए
जितना ला सकें 95 98, लेकिन 90 तक अगर पहुंच जाते हैं तो एसएसटी में बहुत आप अच्छा स्कोर कर लिए। समझ गए? तो इस चीज़ को समझिए। और इकोनॉमिक्स का हम जो बुक नहीं दिखा पाए, इकोनॉमिक्स का भी मेरे पास बुक है, जैसे एससीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक तो मेरे पास नहीं है। जैसे 6 क्लास का देखिए, इसमें सब आता है एससीईआरटी का। मेरे टेंथ तक मेरे पास बुक है, इस नया वाला ये भी है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, बुक का सारा सिलेक्शन मतलब मेरे पास है। ज्योग्राफी का घटना चक्र भी है, उसको भी हमने पढ़ा है। तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए नहीं होगा। तो शॉर्ट में जो कहने हैं, इसका इतना बोलने का मतलब क्या हुआ, समरी क्या निकला? तो समरी यही निकला कि ज्योग्राफी के लिए 9, 10, 11, क्योंकि 9th का पूरा सिलेबस 11th के पर्यावरण से मिलेगा, 10th का 12th से मिलेगा, तो ये दोनों पढ़ लेना है। बाकी चीज़ें जो स्टेटमेंट थोड़ा सा है उसको देख लेना है। और आप आ जाइए उसका लूसेंट का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा जो है महासागर सागर ये सब चीज़ें हैं उसको देख लेना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना ज्योग्राफी के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। आप मैप देख रहे हैं, मैप इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। मैप को एक बार पढ़ लीजिए, आपको अधिकतर 90% कवर हो जाता है। इतिहास की बात किया जाए तो मॉडर्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो दृष्टि के हम बताएं उसमें बेस्ट है। एनिसेंट भी टीआरई 2 में उसी से एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछा था। अगर नहीं विश्वास होगा तो मिला लीजिएगा, 8 क्वेश्चन पूछा हुआ था। नहीं है तो आपको दिखा ही देते हैं, 1 सेकंड। जैसे देखिए, ये जो है मौर्य साम्राज्य से पिछले बार क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा था और इसी बुक से सारा मिल गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत, जैसे यहाँ से पूछा था, अर्थशास्त्र से संबंधित पूछा था, सारा इसी में मिल गया था। इस बार देखिए संग्रहण वाला पूछ दिया, इसमें दिया हुआ है 10 गांव दिया, लेकिन पता कितना लिया है आंसर ध्यान में नहीं है मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं। वार्ता किसको कहते हैं ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। कसार्नपन करके यहाँ पे आता है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य का 9 दासों का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही टीआरई में इससे 6 से 7 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं, हारना नहीं है, एकदम लगे रहना है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एसएसटी वालों 6 to 8, 9, 10 दोनों एसएसटी के लिए बोल रहे हैं। ये जो सिलेबस जो बताए हैं कहाँ से कवर करना है, एकदम एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, पकड़ के सरिया देना है जी। और सिलेक्शन लेकर के 25 में आ जाइए स्कूल में। तो आपको, और देखिए सैलरी भी बढ़िया है, 1 to 5 37, काट छाट के 6 to 8 41, 9, 10 45, 45.5 और 11, 12 47। तो ये सैलरी भी ठीक है, काट छाट के 10,000 8,000 जो कटता है पीएफ में। तो आप मेहनत कीजिए और एक बार लग जाइए और आ जाइए। इसी प्रकार से जो सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भी आपको मिलेगा और बाकी चीज़ें आपको एक ग्रुपिंग भी चलेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो और भी सब्जेक्ट के लिए होगा। जो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, तो हम उसी के आधार पे आपको बताएंगे। और गलत सलाह क्या देंगे, हम तो खुद एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसमें कोई और ज़्यादा हो गया तो 30 मार खान भी नहीं हो गए, समझिएगा। आप ही की तरह आज भी हैं और हमेशा यही बने रहेंगे जी, जस्ट लाइक एग्ज़ाम देने वाले रहेंगे, इसी मोड में रहेंगे। हो गया है तो हो गया, बस आगे भी लग जाना है, क्योंकि टीआरई 4 में हम भी रहेंगे, लेकिन 11 12th में रहेंगे। मेरा सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा। लेकिन जो इससे हम आज कर पाए हैं उस सब्जेक्ट की बात करें तो एकदम कंप्लीट करके चलना है। और
पॉलिटी में थाउटेबल क्वेश्चन आता है, तो आपको 9-10 में थाउटेबल चीज़ें दिया हुआ है। और वहाँ से जो भी चीज़ें हैं आप सबसे बड़ा चीज़ है कि TRE 1, 2, 3 का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सबका क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए। आप अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी आज जो भी कम्बिनेशन बनाते हैं उसका TRE 1 से लेकर के अभी तक का 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का, क्यों 11, 12 बोल रहे हैं जी, 11, 12 का जैसे मान लिया हम ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी का पेपर निकाल लिए, 11, 12 का दोनों जो पेपर हुआ TRE 1, TRE 2, TRE 3 वो तीनों को देख लेंगे। पॉलिटी हुआ उसको भी देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठा के डाल देता है, डायरेक्ट डाल देता है। और BPSC का PT का जो क्वेश्चन है अपना अपना सब्जेक्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। PT का क्वेश्चन उसका भी बुक हम दिखा दे रहे हैं, उसका भी बुक जो आता है आपको देखिए, ये बुक जो है इसमें आपको सारा दिया हुआ रहेगा। इसका PDF भी हम डाल देंगे अपने ग्रुप में। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है, देखिए ये भी पढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है खाली, सब रंगल है, सब कंप्लीट किया हुआ है। आप देख लीजिए, कोई है पेज जिसमें ना रंगा हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बहुतों लोगों को लगेगा कि बहुत आसानी से मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ा है। जॉब के पीछे मेहनत का कोई नहीं देखता है। ठीक है, हो गया बस इतना हो गया, अरे भाई मेहनत भी देखोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हारना नहीं है। और जिनका नहीं हुआ है एकदम हम आपसे बोलेंगे कि एक बार लग जाइए। इतिहास में इससे बड़ा बहाली शायद अब आएगा, समझ लीजिएगा, शायद बोल रहे हैं, शायद भविष्य में ना आए। इसलिए लग जाना है, जुड़ जाना है। और सबको अग्रिम बधाई दे रहे हैं, इसलिए कि आप लगिएगा तो हो ही जाएगा, बहाली बढ़िया आएगा। 6 to 8 में हो, 9, 10 में हो, कहीं भी हो, एकदम लग जाना है। और सबका वीडियो एक स्ट्रेटजी का आएगा, तो प्रयास करना है और जुड़ना है। और एक हम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें एकदम मैक्सिमम वैसे लोगों को जोड़ा जाए जो एकदम मेहनती हों। और हम तो कम्बिनेशन से दिए ही हैं SST से, तो हम तो पता है, और हम आपको करवाएंगे भी, एकदम रटे रटाए करा देंगे, मतलब याद ही करा देंगे। इतना बार पूछेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। और 9, 10 हमको पढ़ाने रहेगा, जब पढ़ाने रहेगा तो पढ़ के जाएंगे भी, आपको भी हम बताएंगे। शाम में आएंगे तो 1 घंटा VC भी चलेगा। हमको भी तैयारी, आपको भी तैयारी, और सरिया के रख देना है, एकदम सिलेक्शन लेके चल जाना। SST वालों तो हारना नहीं है। भीड़ तो है, 41,000 आ गया है, उधर से 70,000, 65,000 जो भी है, 1 लाख प्लस है जी SST में, 9, 10 में। और उसी के अप्रॉक्स मान के चलिए 6 to 8 में रहेंगे, तो बस लग जाना है। और चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस हारना नहीं है मेरे दोस्त, लग जाना है। लग के 2025 में बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर, मतलब बेहतरीन की तरफ जाना है। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना भी ग्रुप हो SST का हो, इस वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिए। और प्रॉपर प्रेप और वीडियो हम ला देंगे। चलिए, धन्यवाद।